आज की वाणी कल की वाणी से आगे का था और बहुत अच्छी वाणी है और बहुत अच्छा प्रश्न था कि इंसान अगर ये सोचता है कि सुख का आधार संसार में अगर मैंने कोई नेक काम किए या संसार में मैंने कुछ हासिल किया, किसी भी तरीके से मैं आगे रहा दूसरों से तो मैं सुखी रहूँगा, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के लोगों से अगर आगे भी बढ़ जाते हो तो भी रहोगे तो आप संसार के कैदी ही, बस आपका क्लास बढ़ जाएगा। जैसे होता है ना, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ऐसे ही आप सी क्लास से ए क्लास के कैदी बन जाओगे। बेड़ियाँ तो वही संसार की आपके जीवन में रहेंगी। और इसमें आज की वाणी में था कि अगर कोई परोपकारी व्यक्ति कैदियों की हालत को सुधारना चाहता है, उनका भला करना चाहता है, अलग अलग तरीके से उनका भला कर भी सकता है। जैसे शायद थोड़े दिन पहले वाणी में था, इस किताब में तो नहीं था, शायद किसी और किताब में पढ़ा था कि जब जेल में कुछ कैदी होते हैं, एक आदमी आता है, सोचता है कि गर्मी में कैदियों को सिर्फ सादा पानी मिलता है जेल में, तो क्यों ना मैं इनके लिए शरबत की व्यवस्था करूं। ठंडा शरबत वो रोज़ कैदियों को पिलाता था। दूसरा आदमी आया, बोले कैदियों को सिर्फ दाल रोटी मिलती है जेल में, क्यों ना मैं इनके लिए हफ्ते में एक दिन खीर पूड़ी की व्यवस्था कर दूं। उसने वो भी कर दिया। तीसरा आदमी आया, उसने भी सोचा कि कैदियों को रोज़ वो एक ही ड्रेस पहनने को मिलती है, तो इनके लिए मैं अच्छे अच्छे कपड़े लेके आऊँ, तो उन्होंने कपड़ों की भी व्यवस्था कर ली। यानी सबने अपने तरीके से जो भी परोपकार के कार्य किए, लेकिन कैदी तो कैदी ही रहे, उसको कैद में से कोई नहीं छुड़वा पाया। उन्होंने अपने तरीके से कैदियों के भले के लिए जो भी उन्हें सही लगा करा, लेकिन कैदियों को उनके कैद से कोई नहीं छुड़ा पाया। लेकिन जैसे आज की वाणी में था कि एक आदमी ऐसा भी आता है जिसके पास क्या होती है, उस जेल खाने की चाबी होती है। जैसे ही वो चाबी लगाकर जेल का दरवाज़ा ही खोल देगा तो सब कैदियों को आज़ादी मिल जाएगी। और ये है सच्चा आनंद, सच्चा सुख। अगर कैदियों को शरबत मिले, खाने के लिए पकवान मिले, अच्छे कपड़े मिले, लेकिन वो रहेंगे तो जेल में ही ना। लेकिन जो जेल से ही आज़ाद करा दे तो वो आदमी ही सच्चा है। तो इसमें लिखा भी यही है कि जो सच्चे संत महात्मा हैं वो इस संसार में इसी मकसद को लेकर परमात्मा उनको भेजता है कि वो हम सबको इस संसार रूपी जेल से बाहर निकाल सकें। ना कि संत महात्मा हम किसको मानते हैं? संत महात्मा हम ये कहेंगे कि भाई हमारे जीवन की जो मुश्किलें हैं, हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ़ें हैं, अगर किसी संत महात्मा की वाणी से या संत महात्मा के किसी सलाह से अगर मेरे जीवन की दुख तकलीफ़ दूर होती है तो मैं उसको अपना गुरु संत मानता हूँ। लेकिन वो बोल रहे हैं कि सच्चे संत महात्मा आपकी दुनियादारी के मुश्किलों को हल करने के लिए नहीं आते हैं, वो तो इन मुश्किलों से ऊपर उठने में हमारी मदद करने के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि आप इन दुनिया से ही दूर रहो, क्योंकि दुनिया में जो रहेगा वो तो दुनिया की मुश्किलें तो उसके जीवन में आएंगी। और अगर दुनिया में रहना भी है, वो रहने के लिए मना नहीं करते, रहिए, लेकिन आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि जीवन की दुनिया की परिस्थिति का मेरे ऊपर कोई असर ना हो। जैसे उन्होंने आज की वाणी में उदाहरण भी दिया कि आप चाहते हो कि दुनिया के कांटे साफ़ हो जाएं, यानी दुनियादारी की जो भी मेरे जीवन में परेशानियां हैं वो हट जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि दुनिया के कांटे साफ़ करने मत बैठिए, आप सिर्फ अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लो, तो दुनिया में कितने भी कांटे बिछे हों आपको नहीं चुभेंगे। और सच्चे संत महात्मा हमको बार बार यही सिखाते हैं कि आप दुनिया में रहो, दुनिया के कार्य भी करिए, सब करिए, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी हमको निर्लेप रहना है। यानी रोज़ तो सत्संग में वाणी यही चलती है कि दुनिया मेरी बाहरी जीवन है,
मेरा आंतरिक जीवन अलग है। और जिन्होंने बाहरी जीवन अलग रखा है, अंतर का जीवन अलग रखा है, वो ही आनंद में है, वो ही मौज में है। और इसमें दिया भी था एंड में कि इस दुनिया में बड़े बड़े परोपकारी महापुरुष संत आए भी चले भी गए। उन्होंने अपने अपने तरीके से मानव कल्याण के कार्य भी किए, मनुष्य जाति के विकास के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि जो संत महात्मा आपको दुनिया से जोड़े और आपकी दुनिया की मुश्किलों को हल करने में आपकी मदद करे, तो वो संत महात्मा नहीं है। क्योंकि सच्चा संत महात्मा तो वो है जो आपको ये सिखाए कि आपका बाहरी जीवन अलग है, आपका आंतरिक जीवन अलग है। बाहर जो परमात्मा ने मुझे कर्म प्राणी दिए हैं, जो जीवन मुझे दिया है, इस देह को, उस देह को पूरे कर्तव्य अच्छे से निभाने हैं। लेकिन हर बार हमसे यही गलती हो जाती है कि देह के कर्तव्य पूरा करते करते मेरा पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन मैं आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। मुझे बाहरी ज्ञान की ही ज़रूरत महसूस होती है, बाहरी ज्ञान के अनुसार ही मेरा जीवन चलता है। ना तो मैं आत्मिक ज्ञान को समझता हूँ, ना मैं आत्मिक ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढालता हूँ। कोशिश हम ये करें कि हम अपनी आत्मा के लिए भी थोड़ा समय निकालें। 24 घंटे इस संसार को दे दे के एक कैदी जैसी हमारी हालत हो गई है कि सुबह से कैदी जो उठता है तो भी जेल में ही रहता है, जेल के अंदर 4 दीवारी में ही वो काम कर कर के रात को थक के सो जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया है। टोटल मेरे जीवन में सिर्फ संसार ही संसार है। कहाँ है परमात्मा? कहाँ है? मैंने मन को आज़ादी दी है अपने कि मन मेरा अब संसार से तू हट, मुझे मेरा परमात्मा चाहिए। मैं 2 घड़ी तेरे साथ बैठना चाहता हूँ। 24 घंटे हमारी वृत्ति संसार में अटकी हुई है। हरि ओम।